गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दीवान एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ टाइम एंड वर्क, जो एनटीपीसी के रिगार्डिंग मैंने ये तैयार किया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन हमारे सामने है, मैं पढ़ लेता हूँ। ए तथा बी किसी काम को 4 तथा 8 दिनों में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हमारे सामने है। मैं इसे दो विधि से सॉल्व करने जा रहा हूं दोस्तों। एक होता है कि मैं एक शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करूंगा और मैं दूसरा बताऊंगा कि ये शॉर्ट ट्रिक जो आया है कहाँ से आया है। ठीक है, आइए मैं शॉर्ट ट्रिक से बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ बोला ए तथा बी 4 तथा 8 दिनों में काम करता है। जब भी दो व्यक्तियों का बात होता है तो डायरेक्ट जो दिन बोला जाता है उनको हम इंटू में ऊपर लिखते हैं और उन्हीं दोनों संख्या को नीचे प्लस करके लिखते हैं। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं 4 × 32, 8 × 4 = 12, 4 × 12, 4 × 32 यानी कि 8/3। ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर यानी कि 2/3 दिनों में वो कार्य को समाप्त करेगा। आइए दोस्तों, ये जो प्रोसेस है, ये जो शॉर्ट ट्रिक है, मैं बताना चाहूँगा कि ये कहाँ से आया और कैसे आया। ठीक है, आइए हम देखते हैं। ये हमारा एक आंसर निकल गया है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फिर से। ठीक है, 4 दिन और 8 दिन बोला गया है, तो जब भी बोला जाता है तो काम हमारा एक ही काम होता है। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 4 + 8, क्योंकि अब बात हो रहा है दोनों मिलकर काम करने का। ये 4 ए का काम है और ये 8 बी का काम है। कितने काम को करता है? एक काम को, यानी कि 1/4 1/8। ठीक है, इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का जब लासा लेते हैं तो हमारा 8 आता है। 4 दूनी 8 + 1। ठीक है, 3/8। दोस्तों, हमें दिन पूछा गया है, यानी कि दिन तो नीचे है, इसे उल्टा कर देते हैं हम, यानी कि 8/3 करते हैं = में 2। ठीक है, क्या दोस्तों हमारा ये और हमारा ये दोनों सेम है? ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला जो है वो कहाँ से आया है? ठीक है, ये फॉर्मूला जो ये शॉर्ट ट्रिक है वो इसी जो बेस है इसे से निकाला गया है दोस्तों। ठीक है, और इसी के द्वारा ही हम उसे बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि वो शॉर्ट ट्रिक है, आप अगर उसे याद करके जाओगे कि कहाँ कौन सा डिजिट बैठाना है तो आप इजीली कर सकते हो। अगर आप भूल जाते हो तो इस मेथड से आप उस जो मैथ है उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। बोलता है ए तथा बी किसी काम को 5 दिनों में करता है। ए अकेले उसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है तो बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी कि दोस्तों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा था ए का टाइम दिया जा रहा था, बी का टाइम दिया जा रहा था, दोनों मिलके अब कितने दिनों में पूरा करेगा। पर अब है कि ए और बी एक साथ दे दिया है और ए का अलग से दिया है और हमें निकालना है बी का। ठीक है, ये देखते हैं, इसका शॉर्ट मेथड में जाते हैं। तभी ए और बी सेपरेट काम था, यानी कि अलग अलग कामों को एक साथ करना था, यानी कि उसमें हम प्लस कर रहे थे। लेकिन अब ए और बी दोनों एक साथ दिया है तो उसे हम माइनस करेंगे। ठीक है, 10 × 5। ठीक है, अब इसे हम माइनस करेंगे।
इन दोनों जब हम गुना करते हैं तो 50 आता है, और इन्हें जब हम माइनस करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि 5 ढाई के 50, यानी कि 10 दिन। यानी कि जो हमें बी का काम जो है वो बी अगर अकेले करता है तो उस काम को 10 दिनों में पूरा कर पाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं कि ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो कहाँ से आया है। ठीक है, ठीक है। ए और बी 5 दिन में करता है, यानी कि 1/5 माइनस ए अकेले 10 दिन में काम करता है। ठीक है, जब इन दोनों का लासा लेते हैं तो यहाँ पे 10 आता है, 5 दूनी 10, यानी कि 2 माइनस 10 का 1, यानी कि यहाँ 1/10 इक्वल टू, यहाँ पे दिन है, हमें दिन के बारे में पूछा है तो इसे हम जस्ट उल्टा कर देंगे, ये हमारा आंसर। क्या दोस्तों हमारे ये और ये सेम है? एकदम बिल्कुल सेम है दोस्तों। ठीक है, यानी कि बी का जो टाइम है वो हमें 10 दिनों का लगेगा अगर वो अकेले करता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, मैं पढ़ देता हूँ। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 12 दिनों में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, बोलता है कि ए, बी, सी, इससे पहले जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया दोस्तों वो सब सिर्फ 2 लोगों के बारे में बात हो रहा था, लेकिन अब एक तीसरा व्यक्ति और जुड़ गया है। ठीक है, हमारा प्रोसेस वही रहेगा दोस्तों कि मैंने जैसा पहले प्रोसेस में बताया था कि किस तरह से आप फॉर्मूला को लाते हैं, मैं प्रोसेस वही लगाऊंगा दोस्तों। आइए देखते हैं। ठीक है, ए कितना दिन में करता है? 10 दिन में, प्लस बी कितना दिन में करता है? 15 दिन में, और सी कितना दिन में करता है? 12 दिन में। ठीक है, हम तीनों का लासा लेते हैं। साठ, यहाँ पे 6, 9 चौके 60, 12 बचे 60। ठीक है, 6 4 10 15। ठीक है, 5 दिया 15, 10 चौके 12, यानी कि ये हमारा 1/4 है। ठीक है, ये हमारा दोस्तों जो 4 है वो हमारा दिन है, और दिन के बारे में पूछा है, यानी कि 4 हमारा आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे सामने है, ए तथा बी किसी काम को 10 दिन में, बी तथा सी उसी काम को 15 दिन में, सी तथा ए उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए बी, बी सी और सी ए या ए सी। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, यहाँ ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, यानी कि दोस्तों ये ए बी, ये बी, ये सी कितने बार में हो रहा है? 2 बार। अगर यहाँ से हम देखते हैं तो तीनों डिजिट 2-2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि एक बार रिपीट हो रहा है उसके बाद दोबारा फिर से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम उसी तरह से प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं, ए बी कितना दिन में करता है? 10 दिन में, प्लस बी सी 15 दिन में, प्लस सी ए
उसी काम को 12 दिन में करता है। दोस्तों हर संख्या कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, यानी कि 1/2, क्योंकि हर संख्या 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने 2 लिखा है इसे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसे। इन तीनों का लासा लेंगे तो 60 आएगा, यहाँ 6 प्लस 15 चौके 60, 12 बचे 60। ठीक है, छः 4 10 15। ठीक है, यहाँ 60, 5 दिया 15, 5 एक 5, 5 में 10, 3 चौके 12। यानी कि दोस्तों 1 बाई ये 4, ये 2, 4 तो नहीं 8 होगा। दोस्तों हमारा 8 दिन है, यानी कि हमारा आंसर 8 दिन। यानी कि जब तीनों मिलके उस कार्य को करेंगे तो हमें टोटल 8 दिन लगेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, मैं पढ़ देता हूँ। ए तथा बी किसी काम को 36 दिनों में, बी तथा सी उसी काम को 24 दिनों में, सी तथा ए उसी काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? यानी कि इससे पहले क्वेश्चन में बोला गया था कि तीनों मिलके एक काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, लेकिन अब आ रहा है कि सिर्फ ए उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, हर संख्या यानी कि हर डिजिट 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 1/2 इंटू में कितना दिन? 36 दिन प्लस 24 दिन प्लस 18 दिनों में पूरा करता है। दोस्तों इसे लासा लेने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसीलिए मैं इसे छोटा कर देता हूं। ठीक है, 2 6 36 प्लस 6 चौके 24 प्लस 6 दिया 18 इंटू में 1/6 को हमने बाहर निकाल दिया। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। इन तीनों का लासा 12 होगा। ठीक है, 6 दूनी 12 प्लस या 12 3 चौके 12 इंटू में 1/6। ठीक है, चार 3 7 8 9। तीन 3 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6। ठीक है, यानी कि हमारा ये 4 ये 2 आपस में गुना होगा, तो यहाँ पे हमारा 16 आ जाएगा। यानी कि अगर तीनों मिल के एक साथ काम करता है तो 16 दिन में पूरा करता है। अब देखते हैं दोस्तों कि ए बी हमें ए का निकालना है, यहाँ भी ए पूछा है, सी ए यहाँ भी ए पूछा है, तो हम ऐसे डिजिट को लेके चलेंगे जिसमें एक के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी हो। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं बी सी, यानी कि बी सी को से जब हम 16 को तीनों काम को घटा देंगे तो ये होगा कि हमें एक काम का पता चल जाएगा। करते हैं,
24 48 16 48 यानी कि 1/48। ये 48 दिन है, यानी कि हमारा 48 आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 36 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा इसके लिए एक फॉर्मूला होता है MDH/W या कुछ भी। यानी कि यहाँ पे M का मतलब होता है मैन, D का मतलब होता है डे और H का मतलब होता है आवर यानी कि घंटा, और W का मतलब होता है वर्क। या फिर वर्क के अलावा जब हमें रुपया पैसा या कुछ और भी दिया रहेगा तो वो हमेशा नीचे होगा। ठीक है, आइए हम इसे देखते हैं। 15 आदमी यानी कि मेन है, 15 इंटू दिन है, MDH यानी कि डे हमारा कितना है 24 है। ठीक है, एक काम को यानी कि इंटू में 1। ठीक है, 36 आदमी उसी काम को यानी कि 1 इंटू कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि यहाँ पे x इंटू 1। ठीक है, एक काम है। ठीक है दोस्तों, एक ही काम है, उसी काम को हमें 2 समय अंतरालों में अलग अलग व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा दोस्तों, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 25 15 यानी कि हमारा 10 आया। ठीक है, 10/1 और यहाँ x/1 यानी कि x हमारा जो दिया गया है 36 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि x दिनों में पूरा करेंगे। और x का मान कितना है दोस्तों, यहाँ हमारे पास 10 है, यानी कि x = 10 हमारा आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे सामने है, 5 आदमी 12 दिनों में 60 रुपये कमाते हैं, तो 6 आदमी 20 दिनों में कितना रुपया कमाते हैं। फिर से हम वही MDH वाला फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, 5 आदमी यानी कि 5 इंटू दिन कितना बोला है 12 दिन इंटू दोस्तों यहाँ पे रुपया है। मैंने बताया था इससे पहले वाला क्वेश्चन में कि रुपया और वर्क जहां भी आएगा या कुछ और जहां भी आएगा उसे हम जस्ट नीचे लिखेंगे। तो ये 60 रुपया है, 60 को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, 6 आदमी बराबर में 6 कितने दिनों में 20 दिनों में। ठीक है, तो कितना रुपया कमाएंगे, तो x रुपया कमाएंगे दोस्तों। ठीक है, 6 दूनी 12, 5 चौके 20, 2 दूनी 4 यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों। x इंटू, ठीक है, यानी कि 6 आदमी 20 दिनों में हमारा 120 रुपया कमाएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों की जितना हो सके उनके साथ शेयर करें
और ये जो स्पेशली है एनटीपीसी एक क्लास था दोस्तों कि एनटीपीसी से रिलेटेड जितना भी टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है मैंने आज पार्ट 1 स्टार्ट किया है, आगे जाके पार्ट 2 पार्ट 3 स्टार्ट करूंगा दोस्तों। और मेरी वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए और कंटिन्यू मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। धन्यवाद।